बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब आज आपको मैं सिखाऊंगी बहुत ही मज़े के दही भल्लियाँ बनाना। ठीक है, तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास भल्लियों का एक पैकेट है, ठीक है, जिसको बना के इसको स्टोर कैसे करना है ये वीडियो आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। अब इनको सबसे पहले हमने भिगो के रखना है। ठीक है, ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2 कप दही भल्लियाँ लेंगे। ठीक है, ये लें जी, इसे पकौड़ी भी कहा जाता है, इसे फुल्कियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, बेसन की बनती है। ओके, चलिए जी, 2 कप एक बॉल के अंदर हमने ये वाली जो भल्लियाँ हैं वो डाल दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी। ठीक है, अगर आपने फ़ौरन इसे बनाना है तब आप गर्म पानी ऐड करें। अगर आपने कल बनाना है या शाम को बनाना है तो फिर आप इसमें सादा पानी डाल के इसको ढाँप के रख दें। ठीक हो गया। और ये देखें जी, अब दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, उसको हमने तैयार होने देना है। इधर दूसरी साइड पे हमने ये देखें दही लिया है फुल मलाई वाला। ठीक है, फुल मलाई वाला आपने दही लेके उसको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ठीक हो गया। और ये देखें जी, इधर इतनी हमने और भी कटिंग की थी सब्जियों की। ठीक है, और इतनी देर में ये देखें हमारी जो दही भल्लियाँ हैं ये फूल गई हैं। अब आपने 3-4 दफ़ा इसका पहले पानी चेंज करना है, फिर आपने इस तरह से इसको प्रेस करके इसका पानी निकाल देना है। मगर आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वो फिर आपकी दही भल्लियाँ जो होती हैं ना वो ड्राई हो जाती हैं तैयार होने के बाद। ये स्टेप्स हैं जो सारे आपने फॉलो करने। इसके अंदर बहुत सारा नमक होता है, भल्लियों के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है। ठीक है, अगर आप बाज़ार से लेके आएँ तो तब आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और दबा दबा के इसका पानी निकाल देना है। फिर इसमें से सारा ऑयल भी निकल जाएगा और सारा नमक भी निकल जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब लेंगे मिक्सिंग बॉल और मिक्सिंग बॉल के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम भलियाँ शामिल करेंगे और अब इसके अंदर जाएंगी दूसरी वेजिटेबल्स। ठीक है, ये 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर थे चॉप करके रखे, यानी कि बहुत ज़्यादा चॉप नहीं, कटिंग जिस तरह से नॉर्मली होती है वो हमने शामिल कर दिए। अब इसके अंदर ये देखें इस तरह से आपने खीरा जो है उसको आपने ये लें जी काट के डाल देना है। खीरे के ऊपर से आपने छिलका रिमूव नहीं करना। ठीक है, ये 2 खीरे हमने काट के डाल दिए और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर दिए। अब ये देखें जी, इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा वरना फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चलिए जी, चाट मसाला डाल दिया 1.5 चम्मच। ठीक हो गया। अब ये देखें 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे चीनी का पाउडर, इससे खटास, दही की खटास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जस्ट 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और ये देखें जी, ये इसमें हमने शामिल कर दिया है नमक 1/2 टीस्पून। ठीक है, इसमें ज़्यादा नमक मसाले नहीं डालते। और ये 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दी है हरी मिर्च, धनिया, पुदीने की चटनी, हरी चटनी। ठीक है, तो ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर आप शामिल करेंगे जो हमने दही अभी फेंट के रखा था। ठीक है, चीनी का पाउडर इसमें हमने जो 1 चम्मच शामिल किया है वो इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, इसके टेस्ट को बराबर करने के लिए। ठीक है, इससे जस्ट अगर आपका दही खट्टा है तो उसकी खटास ख़त्म होगी। ठीक है, दही भल्लियों के अंदर मिठास बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो ये लें जनाब, यहाँ पे आपने इस तरह से सब चीज़ों को मिक्स करना है और वीडियो के देखने के साथ साथ आप सब लोगों ने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गिफ्ट होता है जो कि आप कर दिया करें सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे अब इसके अंदर हम लास्ट एक चीज़ शामिल करेंगे, खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी, जिसको कि देख के ही मुँह में पानी आ जाता है। सब मसाले एक तरफ, मगर जनाब ये खट्टी मीठी चटनी होती है एक तरफ। ठीक है, ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो चटनी थी वो इसके अंदर शामिल कर दी है। इसकी भी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं। ठीक है, इमली की चटनी बाय मारिया अंसारी, खट्टी मीठी चटनी बाय मारिया अंसारी, आलू बुखारे की खुबानी की चटनी बाय मारिया अंसारी। आप इस तरह से सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लें जी, सब कुछ मिक्स हो गया और अब इसके अंदर इसको हम सर्विंग जो बॉल है उसमें इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करें हरी चटनी डालने से कितना खूबसूरत इसका जो बेस कलर होता है ना, बेस कलर वो कितना खूबसूरत हो गया है सारा। वाइट दही थोड़ी सी ग्रीन कलर की हो गई है। ठीक है, ये बहुत क्रीमी है, बहुत मज़ेदार है।
इसके अंदर हमने सभी स्पाइसेस डाले हैं मगर थोड़े थोड़े से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक मिठास होनी चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए, ना कि आप चम्मच भर भर के इसमें मसाले डालते जाएं, जिससे कि फिर टेस्ट भी नहीं आएगा, खाते हुए आपका मुंह जलेगा, बाद में आपका स्टमक प्रॉब्लम होगा, आपका स्टमक जलेगा। तो इन सब चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ठीक है। इसको बनाना है परफेक्ट तरीके से कि घर के सभी लोग इसको खा सकें, ठीक है। तो ये है जनाब इसकी फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जनाब इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।